सुबेदा परी को कहती है कि बेटा तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा होगा। देखो तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ की दुआएं हैं। कभी ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं होगी। बारी जो कुछ कर रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इस अनाया की वजह से कर रहा है, और जैसे ही उसको पता चलेगा वो खुद आकर तुमसे माफी मांगकर तुम्हें यहाँ से ले जाएगा। जिस पर वो कहती है कि मुझे किसी की माफी की जरूरत नहीं है। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि अभी तो फिलहाल बारी काफी ज्यादा गुस्से में था, लेकिन बहुत जल्द इस चीज का पता चलने वाला है कि ये सब कुछ अनाया की गेम है। क्योंकि अनाया अपने मुंह से ही हर चीज को उगलने लग जाएगी कि परी को बारी की जिंदगी से निकालने के लिए उसने क्या कुछ किया है और वो किस तरीके से सारा कुछ हैंडल कर रही थी। आप देखेंगे कि ये चीज उसको काफी परेशान करती है बारी को। और वो कहता है कि एक दफा ऐसा नहीं किया है इस परी ने कि वो वापिस आ जाए और मुझे किसी बात की कोई सफाई दे। लेकिन आखिर कैसे वो सफाई देती? उसकी जुबान पे तो ऐसे जैसे ताले ही लग चुके हैं। मतलब ये है कि इस लड़की का बनता तो सही था कि उसको कहती कि नहीं, ये सब कुछ मैंने नहीं किया। लेकिन अल्लाह जाने इसमें अकड़ है या क्या है, कुछ समझ से बाहर है और समझ नहीं आ रहा कि आखिर असल वजह क्या है। आप देखेंगे कि बारी कहता है कि मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही कि अगर इसके ऐलान के साथ कोई मामला नहीं था तो इसने मुझे बताया क्यों नहीं, खामोशी से हर चीज को बर्दाश्त क्यों करती रही। यहाँ पर ही बस इस लड़की ने गलती की थी जिसकी सजा ये लड़की भुगत रही है। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि बहुत जल्द ये सारा मामला ठीक हो जाएगा और आकर बारी माफी मांग लेगा और कहेगा कि मुझे माफ कर दो परी। जो कुछ भी हुआ सुबह, मुझे इस चीज का अंदाजा हो गया है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है और मुझे ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। काश तुम इस बातों को समझ जाती और ये सारा मामला जो है वहीं पे खत्म हो जाता। बहरहाल जी, परी कहती है कि इन सब चीजों का आखिर क्या फायदा है? तुम्हें जहां पे मेरे साथ खड़े होना चाहिए था तुमने उधर अनाया का साथ दिया है, लेकिन अब मुझसे इस बात की उम्मीद ना लगाना। लेकिन ये जुबैदा उसको मनाएगी और कहेगी कि इन सब चीजों में ना तो तुम्हारा कसूर है और ना ही बारी का कसूर है, इसमें सिर्फ और सिर्फ अयान और अनाया का कसूर है। तो इसलिए तुम इन बातों को दिल पे क्यों ले रही हो? अपने दिल से सारी बातें निकाल दो और चुप करके बारी के साथ उसके घर चली जाओ। लेकिन जी, आप देखेंगे कि वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस किस्म की गुफ्तगू करने की। मुझे पता है मैंने क्या करना है और मैं एक लफ्ज भी बारी के खिलाफ नहीं सुन सकती। ये बात तुम अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा के रख लो। जिस पर वो काफी चीखो पुकार करता है, लेकिन जी बहुत बुरा हश्र करके परिशे वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ बार बार एक ही बात कह रहा है बारी का बाप कि मैं इस बात का यकीन नहीं कर सकता कि परिशे कोई इस तरह का काम कर सकती है। मुझे परिशे पे पूरा यकीन है। हमारे ही समझने में कोई गलती हो गई है बारी। ये बात तो तुम अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा लो। आप देखेंगे जी, रुमैसा बहुत परेशान है और कहती है कि मैं अपने की गई गलतियों का सारा कुछ बताऊंगी और सब कुछ बताऊंगी कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। और बहुत जल्द जुबैदा को बताऊंगी कि दादी की मौत जो थी वो किस वजह से हुई। मतलब ये है कि रुमैसा अपने मुंह से ही हर किस्म की अपनी बुराई खोल के आगे पेश कर देगी और कहेगी कि मैंने ये सब कुछ किया है, इन सब चीजों में मेरी ही गलती थी और मेरी वजह से ही सब कुछ हुआ है। जिसको सुनकर आलम इसको एक पल नहीं लगाएगा माफ करने के लिए। हो सकता है इसको छोड़ दे, क्योंकि इसने जो जो हरकतें की है ना, उससे कभी बर्दाश्त नहीं होगा। और वो चीखो पुकार करेगा और कहेगा कि आखिर तुम इतनी घटिया थी, मैं तो सोच भी नहीं सकता था तुम्हारे इस घटियापन का। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था। अगर मुझे जरा सा भी पता होता ना, तो मैं तुम्हें इस घर में एक पल के लिए भी ना रहने देता। आप देखेंगे कि जुबैदा ही उसकी माफी तलाफी करवा के कहेगी कि छोड़ दीजिए, जो हुआ सो हुआ, अब आप इसको माफ कर दीजिए। जो सजा इसको मिलनी थी वो मिल चुकी है। सारी जिंदगी अब तरस तरस के इस बात को देख के रोती रहेगी कि आखिर उसके बेटे के साथ क्या हो। तो जी नाजरीन, फाइनली सेकंड लास्ट एपिसोड आ चुकी है रहमत ड्रामे की। आप देखिए कि किस तरीके से जो कुछ रुमैसा करती आई है, आज तक अलीजे को चढ़ाती आई है और उसके साथ फजूल फजूल हरकतें करती आई है, आज वही चीज उसके बेटे पे आ गई है। जिसकी वजह से उसका बेटा काशिफ कहता है कि आज मुझे महसूस हो रहा है कि क्या तकलीफ होती होगी अलीजे आपी को जब आप उनको चढ़ाती थी। ये सारा कुछ आपका ही किया धरा है। आपने उनको तरह तरह की बातें की, उनके साथ इस किस्म का सलूक किया, तो आज देखिए उनका क्या हाल है और वो कितनी सुकून से हैं और आपका बेटा कितनी तकलीफ में। जिसको सुनकर रुमैसा रोने लग जाती है और हाथ जोड़कर माफी मांग लेती है और कहती है कि हाँ वाकई मुझे आज इस चीज का एहसास हो गया है
कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है लीज़े पर इस तरह की हरकतें और इन लोगों पर बुहतान लगा के। आगे से आप देखेंगे कि आलम भी कहता है कि मैं तो तुम्हें पहले ही कहता था, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारे दिमाग में कोई चीज़ नहीं आती थी और तुम्हारी सारी ज़िंदगी इनके पीछे लग के अपने बच्चों की तरफ ध्यान देना ही छोड़ गई थी। लेकिन देखो आज मेरे बच्चे कितने खुश और आबाद हैं और आज तुम्हारा काशिफ क्या हाल हो गया इसका। खैर जी आप देखेंगे कि बारी जो है वो इस चीज पर जैसा कि आपने देखा कि अटक गया है, लेकिन अब ही इसका सारा मामला सुधरने वाला है क्योंकि जैसे ही वो जाकर उसके अयान के मुंह के ऊपर सारे पैसे मार देती है और उसको कहती है कि मुझे तुम्हारा कोई पैसा नहीं चाहिए तो इसलिए मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन जी आप देखेंगे कि इस बात को लेके वो काफी ज्यादा हैरान और परेशान हो जाता है कि आखिर ये सब कुछ क्या होगा। अनाया की प्लानिंग तो सारी खाक में मिल गई है। जिस पर वो उसको कहता है कि नहीं तुम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकती, तुम्हें अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। तुम ये मत समझना कि बारी तुम्हें नहीं छोड़ेगा, बारी तुम्हें तलाक देने की सोच रहा है भाई, और बहुत जल्द तुम्हें तलाक दे देगा। तो इसलिए ये बात अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा के रखो और अपने जहन से ये फजूल बात निकाल दो कि वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ये बात तो बिल्कुल तय है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस किस्म की गुफ्तगू करने की। मुझे पता है मैंने क्या करना है और मैं एक लफ्ज भी बारी के खिलाफ नहीं सुन सकती। ये बात तुम अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा के रख लो। जिस पर वो काफी चीखो पुकार करता है, लेकिन जी बहुत बुरा हश्र करके परिशे वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ बार बार एक ही बात कह रहा है बारी का बाप कि मैं इस बात का यकीन नहीं कर सकता कि परिशे कोई इस तरह का काम कर सकती है। मुझे परिशे पे पूरा यकीन है, हमारे ही समझने में कोई गलती हो गई है बारी। ये बात तो तुम अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा लो। आप देखेंगे जी रुमैसा बहुत परेशान है और कहती है कि मैं अपने की गई गलतियों का सारा कुछ बताऊंगी और सब कुछ बताऊंगी कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, और बहुत जल्द जुबैदा को बताऊंगी कि दादी की मौत जो थी वो किस वजह से हुई। मतलब ये है कि रुमैसा अपने मुंह से ही हर किस्म की अपनी बुराई खोल के आगे पेश कर देगी और कहेगी कि मैंने ये सब कुछ किया है, इन सब चीजों में मेरी ही गलती थी और मेरी वजह से ही सब कुछ हुआ है। जिसको सुनकर आलम इसको एक पल नहीं लगाएगा माफ करने के लिए। हो सकता है इसको छोड़ दे क्योंकि इसने जो जो हरकतें की है ना उससे कभी बर्दाश्त नहीं होगा। और वो चीखो पुकार करेगा और कहेगा कि आखिर तुम इतनी घटिया थी, मैं तो सोच भी नहीं सकता था तुम्हारे इस घटियापन का। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था, अगर मुझे जरा सा भी पता होता ना तो मैं तुम्हें इस घर में एक पल के लिए भी ना रहने देता। आप देखेंगे कि जुबैदा ही उसकी माफी तलाफी करवा के कहेगी कि छोड़ दीजिए, जो हुआ सो हुआ, अब आप इसको माफ कर दीजिए। जो सजा इसको मिलनी थी वो मिल चुकी है। सारी जिंदगी अब तरस तरस के इस बात को देख के रोती रहेगी कि आखिर उसके बेटे के साथ क्या हो।